स्टूडेंट्स, भगवान दास तोती महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर अलजेब्रा यूनिट नंबर फर्स्ट कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। हमने अलजेब्रा के अंदर पहली यूनिट में ग्रुप जो समूह दे रखा था उसकी परिभाषाएं, प्रॉपर्टीज वगैरह करने के बाद उसके जो भी सिंबल हैं, उसके बाद में सभी लगभग सभी तरह के क्वेश्चन हमने टच कर लिए। मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी करवा दिए, ए स्टार बी वाले सभी क्वेश्चन करवा दिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवा दिया, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा क्वेश्चन सभी आपके प्रीवियस वीडियोस में दोबारा चौबारा देखकर उसको अच्छी तरह याद कर लेना और बुक वगैरह रेफरेंस करते रहना। उसका अगला भाग शुरू होता है थ्योरम्स। थ्योरम के अंदर एक तो आपकी क्वेश्चन आता है 4 नंबर का और एक आपके आएगी थ्योरम। तो थ्योरम में बहुत इजी थ्योरम है, उसका पैटर्न में स्टार्ट करवा रहा हूँ। थ्योरम को करने के लिए क्या है कि इसमें कुछ बातें आपको एक बार ध्यान रखनी पड़ेगी। उसमें सबसे एलिमेंट्री चीज ये है कि जैसे 8th A 8th B 8th C स्टूडेंट होते हैं अलग अलग कैटेगरी के। कई बार ये देखा जाता है कि 8th A का स्टूडेंट 8th B के स्टूडेंट से एक तरह से बात ही नहीं करता क्योंकि दोनों अलग अलग सेक्शन के हैं। तो A वाले के दिमाग में क्या होता है कि मेरे सारे मित्र A में पढ़ते हैं और B वाले के दिमाग में होता है कि मेरे सारे मित्र B में पढ़ते हैं। एक लॉजिकल भी बात है। ट्रेन में सफर करते हैं, S1 S2 S3 S4 S11 डिब्बे दे रखे हैं, सेकंड क्लास स्लीपर कोच के। मान लो S4 का कोई यात्री उतरा पानी भरने के लिए, तो S4 का अगर दूसरा यात्री है तो उसका सहयोग जरूर करेगा, लेकिन S3 का या S11 का मिल जाए तो उसका सहयोग नहीं करेगा। ये साइंटिफिक या माइंड का या कैलकुलेटिव या कोई भी टेंटेटिव या फिर कोई भी तरह का रीजन समझ सकते हैं, हालांकि इसमें रीजन कोई भी नहीं है। लेकिन S1 का यात्री है वो S2 की हेल्प नहीं करेगा। उसका पहला कारण वो जानता ही नहीं है। ये वर्ड जानता, इसको अच्छी तरह अंडरलाइन कर लेना, जानता वर्ड। ये यहाँ पर आप अलजेब्रा में इस सिंबल से डिनोट करते हैं, V को क्रॉस करके, फॉर ऑल। यानी हमें मालूम है कि ये मेरी क्लास का स्टूडेंट है या फिर मेरा कोई मित्र है या S1 S2 S3 S4 डिब्बे का जो यात्री है, उनको ध्यान में रखते हुए थ्योरम का प्रोसीज करना पड़ेगा। दूसरी बात, थ्योरम को करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले थ्योरम में जो भी दे रखा है उसके ही आपको, जैसे ये G स्टार एक समूह दे रखा है, सिद्ध करो कि G स्टार एक समूह हो, तो इसका मीनिंग क्या है कि G स्टार एक समूह दे रखा है, तो हमें क्या है कि डिराइव करना है। कुछ चीजें गिवन है, कुछ चीजें गिवन नहीं है, तो उसको मैं बेस से लेते हुए चलता हूँ और थ्योरम को स्टार्ट कर देते हैं। 2 4 5 दिन में आपको थ्योरम पकड़ में आ जाएगी। वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखते रहना, बुक का कंसल्ट साथ में करना, ये टू द पॉइंट सिलेबस चल रहा है। सबसे पहले थ्योरम है, सिद्ध करो कि G स्टार एक समूह हो तो पहला फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, तो सिद्ध करना है A इनवर्स का इनवर्स बराबर है फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। तो हमें सिद्ध करना है, कई सिंबल मैं आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको लिखने और समझने की प्रैक्टिस हो जाए। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G यदि implies that A डॉट B का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों। इन दोनों रिजल्ट की खास बात है कि कोई भी एग्जामिनेशन में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ABCD, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर आल्सो। हम जानते हैं कि सबसे पहली बात तो ये इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये दे रखा है समूह। समूह में हमें 3 बातें मालूम होनी चाहिए। पहला तो होता है साहचर्यता एसोसिएटिविटी, दूसरा होता है तत्समक अवयव और तीसरा होता है प्रतिलोम। थ्योरम में डिराइव करना है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G यदि implies that यदि B A इनवर्स का इनवर्स बराबर है फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G implies that A डॉट B का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। ये डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन हमारे पास 3 चीज है। पहली चीज है समूह, दूसरी चीज है A बिलोंग्स टू G, तीसरी चीज है A और B दोनों G को बिलोंग करते हैं। कारण क्या है कि दोनों में ये इंप्लाइज दैट से पहले वाली चीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो उसका सारा मैं चार्ट बना देता हूँ। 2 तरह के सिंबल आपके कोर्स में होंगे। पहला तो ये होगा ऊपर वाला इंप्लाइज दैट, और दूसरा होगा इफ एंड ओनली इफ। इसका इंग्लिश वर्ड होता है IFF, और इसको इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, यदि दी 2 बार दी और दी लगाना। बाकी बुक में देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये केवल एक बार यदि के काम में आता है। इसकी खास बात यह है कि इससे पहले वाला हमें गिवन होता है और उसके बाद वाला हमें डिराइव करना पड़ेगा। और इसकी खास बात यह है कि पहले ये मानना पड़ेगा और ये डिराइव करना है, फिर ये मानकर और ये डिराइव करना है। दोनों अपने आप में एक अहमियत रखते हैं।
यदि का मतलब क्या होता है कि पहले पार्ट अपने को गिवन होगा और उसके बाद वाला डिराइव करना है, दोनों तरफ इस तरह का झोंपड़े का निशान हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें दोनों चीजें बारी बारी से प्रूव करनी आवश्यक है। लेकिन जब इसको डिराइव कर रहे हैं तो ये मानकर चलना पड़ेगा और इसको डिराइव कर रहे हैं तो ये मानकर चलना पड़ेगा। अब ये कहां से आता है वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मानना ही पड़ेगा। अलजेब्रा में पढ़ने का तरीका यही होता है। तो ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, 2-3 बुक से मिलाकर इनके प्रूफ करवा रहा हूं मैं। उसके बाद में इसको काटापीटी करके समझा भी देता हूं और इसका बेस से वर्णन करता जा रहा हूं। जैसे ये सब बेस में आते हैं, इम्प्लाइज दैट और यदि और केवल यदि, ये दोनों सिंबल आपको मालूम होने चाहिए कि किस प्रकार काम करते हैं। यदि का मतलब क्या होता है कि पहले वाली चीज गिवन होगी, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है कि कैसे है। उसका सबसे बढ़िया प्रूफ क्या बताता हूं कि 3-4 वीडियो आप पीछे घुमाकर देखोगे तो 3-4 तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए थे। उससे पहला क्वेश्चन था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन था a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस 1 है। सपोज करो इसमें फॉर्मूला होता है ओमेगा क्यूब बराबर 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये फॉर्मूले है, हटा दिया, सबको मालूम है, कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत आती है, इसमें स्टूडेंट के 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आना चाहिए, लेकिन ये बोलता है 2 को 3 से, 12 को 2 से गुणा कर दो तो ये 24 आना चाहिए। लेकिन ये क्या करेगा, 12 प्लस 2 प्लस 1, ये 15 आएगा, इसके बराबर कभी नहीं है। तो ये चीजें क्या है कि हमें मानकर चलनी पड़ेगी, इसके बारे में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा में ये गिवन है कि a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस 1। जिस प्रकार ट्रेन सफर करती है, यहाँ से कलकत्ता से जयपुर जाना है तो जयपुर पहुंचने का टाइम है 10:30 सुबह और गाड़ी पहुंचती 11:20 पर, 1-1.25 घंटा लेट है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक पैटर्न है, उसका पालन हमें करना ही पड़ेगा। आप 10:30 पर कूद कर जयपुर नहीं पहुंच सकते, वो रूल इसमें फॉलो करना है। बाइक से यहाँ से जाएंगे, मान लो कोई भी एक्सवाइजेड जयपुर, बीच में गाड़ी पंचर हो जाए तो ये हमारे लिफ्ट में नहीं होता, उसका हमें एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा, उसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। यानी कहने का मतलब वो मानकर ही चलना पड़ेगा। माना, सपोज, लेट। तो थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इसका पहला नंबर है कि प्रूव करने इनवर्स का इनवर्स बराबर है, इसको पर्टिकुलरली याद भी रखना। और ए और बी अगर जी को बिलोंग करते हैं तो ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो लिख लो, हम जानते हैं कि प्रतिलोम की परिभाषा से 100 बार बोर्ड पर बताई हुई है, आपको याद होगी कि इनवर्स का इनवर्स को जब ए से गुणा करूंगा, यानी किसी एलिमेंट को मैं किसी एलिमेंट से गुणा करता हूं तो ये किसके बराबर होता है, ए इनवर्स का इनवर्स। इनवर्स लगा दो, बराबर ई के बराबर होगा। ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है। अब इसमें स्टार, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ई का वैल्यू डॉट के लिए 1 होता है, ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए कर दिया तो इधर ए का मल्टीप्लाई हो गया। ए इनवर्स का इनवर्स एज इट इज रहेगा, ए को ए इनवर्स से गुणा करोगे तो ये आएगा ही, अभी नेचुरल सी डेफिनेशन है ये। ए की वैल्यू वापस 1 ले लो तो इसको डिलीट कर दो, तो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। दैट इज द प्रूफ वी आर रिक्वायर्ड। First of all, we take by the definition of inverse element in a group. A inverse star A inverse is equal to E. This is the definition of inverse element. A inverse star A inverse A. We have very first property from 12th class that multiplicative inverse and identity element is 1. Then we put E is equal to 1 in the very first equation of proof. A inverse star A inverse into A. We can multiply both side by A. This doesn't matter. A inverse A का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, A inverse का inverse as it is रहने दिया, A inverse A again we declare as E by the definition of inverse element. A inverse into A is equal to E and A inverse star E. Again we have the basic multiple property from 12th class that multiplicative identity element is always 1 and additive identity element always is 0. We have the property E is equal to 1, then we get A inverse is equal to A. That is the required proof, that is the required answer.
That is very easy. Next, we have to derive A B belongs to G. G के दो एलिमेंट दे रखे हैं. We have two elements given by group G. ग्रुप एक समूह का नाम है. जैसे S7 कोच है, 8B क्लास है, कोई भी तरह का समूह है. होली को खेलने का एक समूह हो गया. 3-4 टुकड़े अलग अलग होते हैं. A और B को जब G में बिलोंग करेगा तो A को A इनवर्स से गुणा करने पर ये आएगा. That is the property of inverse element. B को B इनवर्स से गुणा करोगे तो ये आएगा. That is the property again inverse element. We have the basic property, basic definition by the inverse element that A star B. We have हमने कोई आराम से कोई भी एलिमेंट ले लिया A स्टार B, उसको स्टार किया B स्टार स्टार A स्टार से A इनवर्स से जब मल्टीप्लाई किया तो A स्टार इसको शिफ्ट कर दिया. शिफ्ट करने का रीजन क्या है? शिफ्ट करने का रीजन क्या है? ये है एसोसिएटिविटी, साचर्यता. इसने हमें छूट दे रखी है कि किसी भी तरह का ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो. इसका ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? ये ब्रैकेट यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, ये ब्रैकेट यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है. तो इसको शिफ्ट कर दिया. B स्टार A, B को अंदर ले गए और B स्टार A को इधर पुट कर दिया. ये दोनों सेम मिल रहे हैं तो B को B स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑपरेट कर दिया, स्टार कर दिया. स्टार A इनवर्स दोनों कैंसिल होने पर ये आएगा. दैट इज द कार्ड प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स एलिमेंट. Star A inverse, again we put E, a value 1, then we have A into A star A inverse, it's called E. Again, inverse element की property है, क्या लेकर चले थे? A B star B inverse A inverse is equal to E. तो जब शिफ्ट करेंगे तो B inverse A inverse is equal to A B का whole inverse. ये प्रॉपर्टी आपके सामने आएगी A B का whole inverse. इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना है, अगली थ्योरम में काम में भी आएगा. इसको एक बार दोबारा चेक कर लो. कोई ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं. इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी यूज की, इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन को यूज किया है. उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम ये मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा. थ्योरम्स में एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें दे रखा होगा कि आपको इसमें बैठना है. बाइक का पंचर होना, आपको ठीक करा तो उसी में सफर करना पड़ेगा. ये सेम इसी में लागू होता है कि ये जीवन है. अगेन सेकंड नंबर थ्योरम, यदि किसी समूह G के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव हो. अंडरलाइन कर लो, हमें क्या दे रखा है कि प्रतिलोम अवयव जीवन है. सबसे पहले इनिशियली बात तो समूह दे रखा है, तो समूह के लिए हम क्या करेंगे? 3 प्रॉपर्टी आनी चाहिए. पहला नंबर तो आना चाहिए एसोसिएटिविटी. सेकेंड नंबर आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट. थर्ड नंबर आना चाहिए इनवर्स एलिमेंट. ये 3 चीजें हमें गिवन है. ये मैंने पहले ही बता दिया कि क्यों गिवन है, किस प्रकार है, इसमें कोई विरोध या आपका कोई क्वेश्चनिंग नहीं चल सकती. ये दिया हुआ है. जिस प्रकार ये बोर्ड है इस पर मैं लिख रहा हूं, ये बोर्ड गिवन है पहले से, तो इसमें कई तरह के आपको ये काम करना ही पड़ेगा. वातावरण में हवा है, आज बारिश है, तो ये अंडरस्टूड है, हमें बारिश के अंदर ही काम करना पड़ेगा. उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. लॉन्ग रूट में बाइक का पंचर होना ये इंक्लूड नहीं होता हमारे उस माहौल में कि जिसमें हम रवाना होते हैं, लेकिन उसमें बाइक का पंचर ठीक करवाना ही पड़ेगा. ठीक उसी प्रकार समूह हमें गिवन है तो 3 चीज मानकर चलनी पड़ेगी. इसमें एक्सक्यूज नहीं कर सकते. पहला एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये गिवन है. तो क्वेश्चन को आगे पढ़ो, थ्योरम को आगे पढ़ो. यदि किसी समूह G के प्रत्येक अवयव का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, भी वही अवयव हो तो सिद्ध करो कि G का एक अभिन्न समूह होता है. तो इसको मैं रफ कर देता हूं. नॉर्मल डेफिनेशन लिखी थी जो कि गिवन है. अब हमें मालूम है कि एक अवयव दे रखा है, उसका उल्टा भी वही है. A = A इनवर्स गिवन है, 3 = 3 इनवर्स गिवन है. ये देखो सबसे बड़ी बात ये है. थोड़ी देर में क्या है कि इसमें एक चीज मैं कर देता हूं. हमें गिवन है जिस प्रकार में ये लिखा हुआ है कि 3 = 3 इनवर्स, तो इस इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9 = 1, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, बट हमें मानकर चलना ही पड़ेगा. इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है. ये मैं बार-बार कह रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमें जो दे दिया उसके अकॉर्डिंग काम करना है. ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक शेफ का कंपटीशन चल रहा है और आप भी उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हो. आपको बनाने बूंदी के लड्डू, तो उसके लिए जो सामान आप घर से सोच के आए हो कि मेरे पास बेसन मोटा या फिर चने की दाल
या फिर चीनी या फिर केसर ये होनी चाहिए, और वहां जाकर उसको एकदम उलट मिलता है, आपको पहले से पिसा पिसा जरा सा बेसन मिलता है, जरा सी चीनी मिलती है और काजू मिलते हैं, तो आपको उसी में काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको कोई अपने चॉइस के अनुसार आप घर से मंगाए कि वही लेके आओ, जो कढ़ाई है, जो सिलेंडर है, जो गैस है, वो सब आपको गिवन होगी, जो माचिस की डिब्बी है। ठीक उसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी यही बताता है। ये केवल आपके माइंड को प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये देखो इसमें एक लॉजिकल बात बताता हूँ, थ्योरम वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा केवल आपको तैयार करता है कि आपको ये सोचना ही नहीं है कि ऐसा क्यों है, यानी एक भावी जीवन के लिए आप किसी भी क्लासरूम में भविष्य में एंटर हुए, आप कभी पढ़ाने जाओगे, बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हो, बीएड करोगे, पीजी करोगे, कॉलेज लेक्चरर है, तो उसमें जाकर अपने मुताबिक स्टूडेंट नहीं पा सकते। आपको लगता है कि मैं इस कॉलेज में लग गया तो अब स्टूडेंट क्या ब्रिलियंट आए, हो सकता है स्टूडेंट डल ही आए, सामने जो बैठे हैं वो क्वेश्चनिंग करेंगे, तो ये आपको तैयार करता है मेंटली रूप से कि भी जो आपको गिवन है उसी में काम करना पड़ेगा। अब ये कई बार बात कहता हूं तो ये उल्टी वगैरह एक लगती है कि भाई ये टीचर क्या बोल रहे हैं, उसका ये प्रूफ किताब खोलना, उसमें थ्योरम लिखी हुई है, 100 बार के बाद तो मैंने गिनना ही छोड़ दिया, इतनी बार आई हुई है, आरपीएस में 150 बार आई हुई है, आरएस का परमानेंट क्वेश्चन हुआ करता था, आईएएस में आज भी आती है, आरएस में मैथमेटिक्स मेंस में हटा दी, प्री में भी हटा दी, तो ये सब चीजें क्या है कि आपको बाकायदा प्रूफ में लिखी भी मिलेगी। तो यदि किसी समूह जी के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव है, यानी इस बार दिया हुआ है कि 10 को 10 इनवर्स मानना ही है, यानी 100 को जब 1 के बराबर नहीं लिख सकते तो आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करनी, तो ये गिवन है, इसको लेके ही चलना है। ये गिवन है तो अपने सिद्ध क्या करना है, जी एक अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन का मतलब क्या होता है कि 5 बार 4 बार तो होनी चाहिए, पहला साचर्यता, दूसरा तत्समक अवयव, तीसरा प्रतिलोम और चौथा आबेली या अबेलियन या क्रम विनिमय, ये 3-4 तरह के इसमें वर्ड होते हैं। तो ये सब आपको डिराइव करना है कि यदि आपको ये दिया हुआ है कि a बराबर a इनवर्स, तो इसका मतलब सिद्ध करो कि ये होता है। एक चीज और बता दूं मैं, 5 को 4 से गुना करोगे तो 20 आता है, यानी ये भी एक ही वर्ड है और वो भी एक ही वर्ड है, उसका यूज इसमें बड़े लेवल पर लिया हुआ है। और ऑल सबसे बड़ा सिंबल है v को क्रॉस करना। ये 2 तरह के सिंबल होते हैं, पहला फॉर ऑल और दूसरा होता है देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ही बना देना हो टॉप के। इनमें 1 सेकंड में और रोक लेता हूं। देखो कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, लाइफ में 100% आजकल की जो लाइफ चल रही है 20वीं 21वीं सदी चल रही है, उसमें मेन जो मटेरियल है उससे ज्यादा परोसना, उस पर लोग देखा जाता है, डेकोरेटिव कितना है वो देखा जाता है। हाँ ये मानने की बात है कि जो बेस होता है वो बहुत बढ़िया हो तो थोड़ी दिनों बाद अपने आप सामने आएगा, वास्तव में आएगा भी जब थ्योरम डिराइव करेंगे, लेकिन आपको सजावट पहले करनी ही पड़ेगी। ये वी क्रॉस का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी प्रत्येक के लिए मानकर चलना पड़ेगा। जैसे स्टेशन पे गए, स्टेशन पे आपके पास लगेज 4 है और कुल्ली की व्यवस्था नहीं है, तो आपको लगेज लाना ही पड़ेगा। स्टेशन मास्टर या टीटी या फिर ड्राइवर को नहीं कह सकते, ट्रेन के ड्राइवर को कि भैया 2 मिनट इसको रखना, वहां पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार फॉर ऑल प्रत्येक के लिए मानकर चलना पड़ेगा कि अपना सामान खुद ही उठाएं। तो ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी है और ए बराबर ए इनवर्स गिवन है, तो ये लिख देता हूं मैं, दिया हुआ है, अपनी अटक नहीं है। एलिमेंट ले लो, ए को जी से बिलोंग करता है, बी को जी से बिलोंग करता है, तो ए बी भी जी में बिलोंग करेगा। 5 को 4 से गुणा करोगे तो 20 आएगा, सिंगल एलिमेंट। ये रहा 5 को 4 से गुणा किया हुआ। अब कहा क्या था उसका यूज करते हैं, हमें कहा था कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स है वो खुद एलिमेंट होता है, तो ए बी का इनवर्स है तो वो ए बी के बराबर होना तय है। ये हमने थ्योरम अभी की थी, ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। बी इनवर्स किसके बराबर है, बी के। ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के। और बी ए बराबर ए बी, वर्ल्ड नॉन आपके दे रखा है, क्या होता है आबेली, यही हमें सिद्ध करना था कि अबेलियन। वैसे स्टूडेंट खास बात देखो तो हमें समूह तो दे ही रखा है, समूह तो 3 बात हमें दिखानी नहीं है, केवल चौथी बात दिखानी है अबेलियन। तो ये हमने केवल एक ही बात दिखाई है अबेलियन। ये दैट इज द रीजन फॉर प्रूविंग ओनली ए बी इज इक्वल टू बी ए, इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव अबेलियन, कम्यूटेटिव। ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ, इसको रफ करके नेक्स्ट थ्योरम इसमें प्लॉट कर देता हूं।
इसके दो थ्योरम, एक थ्योरम मैं करवा रहा हूँ, दूसरी आप बुक में देख कर और उसको घर पे रिवाइज करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ये नोट करो, यदि किसी समूह जी में ए बी और ई और बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी हो तो सिद्ध करो कि तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। है ना? यदि किसी समूह जी के अंदर, तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, फिर इसका प्रूव कर देता हूं। फॉर ऑल ए बी ई सी बिलोंग्स टू जी कैपिटल जी, हम जानते हैं कि किसी समूह में तत्समक अवयव होगा ही। माना इसमें दो तत्समक अवयव है, माना जी में दो तत्समक अवयव है, पहला लो ई और दूसरा ई डैश, ये बिलोंग करता है जी। सपोज करो कि हमें अद्वितीय सिद्ध करना है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? 10 आदमी है तो 10 की शक्ल एक ही, हम शक्ल है, सेम है, तो ले लो। माना ए बिलोंग्स टू जी के लिए ई बिलोंग्स टू जी तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव हो तो इसकी डेफिनेशन लगा दो परिभाषा से, ए स्टार ई की वैल्यू ए के बराबर होगी, बराबर ई स्टार है। इक्वेशन नंबर 1, वेरी इजी कंसेप्ट। तत्समक अवयव की परिभाषा लगा दी। अगली बार लोग बोले हैं, माना ए बिलोंग्स टू जी के लिए ई डैश है, वो जी को बिलोंग करता है, तो तत्समक अवयव हो तो इसकी परिभाषा पुट कर दी। परिभाषा पुट करेंगे तो ए स्टार ई डैश इक्वल टू ए मिलेगा, इक्वल टू ई स्टार है। इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 से ए की वैल्यू दोनों इक्वल कर दो, या इक्वेशन नंबर 2 से ए की वैल्यू ये यहां पर पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा? ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ई डैश। सबसे पहले निरसन नियम के बारे में बताया। निरसन नियम होता है कि बायां या बायां दोनों एक साइड में लिखे हो तो आराम से काट सकते हैं, तो यहाँ पर निरसन नियम का यूज करेंगे तो ये कितना आएगा? ई बराबर ई डैश। दो लेकर चले थे, एक मिल गया, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अगर 2 या 3 या 10 लेकर चले और वो आपस में बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो अद्वितीय होता ही है। लास्ट में इसका कथन कर देना, इसको फटाफट शॉर्ट में दोबारा बता के स्क्रीनशॉट इसका आप पहले लो, इसको मैं रफ करूंगा। थ्योरम को पढ़ रहा हूँ। यदि किसी जी में, समूह जी के अंदर ए बी ई पी डी कई एलिमेंट है, वो जी को बिलोंग करते हो तो सिद्ध करो कि तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। तो एलिमेंट सभी आपने ले लिए। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला बड़ा सुंदर लगाना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि किसी समूह जी में तत्समक अवयव अवश्य विद्यमान होता है। तो जी में मान लो 2 तत्समक अवयव है, क्योंकि हमें अद्वितीयता प्रूव करनी है, यूनिकनेस। उसके लिए 2 एलिमेंट मान लिए ई और ई डैश। डेफिनेशन लगा दी, ए बिलोंग्स टू जी हो तो ए स्टार ई बराबर ए के बराबर, दूसरा ई डैश है तो ए स्टार ई डैश बराबर ए के बराबर। ए की वैल्यू आपस में कंपेयर कर लो या सेकंड नंबर इक्वेशन से पुट कर दो, तो ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई डैश, दोनों को कैंसिल किया तो ई इज इक्वल टू ई डैश। ये आपके तत्समक अवयव है। नेक्स्ट लेक्चर में केवल इतना फर्क पड़ेगा कि यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे प्रतिलोम की। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आप बुक में भी कंसल्ट कर लेना, थ्योरम से स्टार्ट करवा दी है, तो यहाँ पर आकर फिनिश कर लो, पीछे और रिवाइज कर लो, क्योंकि डे बाय डे इसमें थ्योरम लेंदी और टिपिकल होती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट।